500 साल पहले, जब तलवारें, धनुष, तोपें और घोड़े ही युद्ध का चेहरा हुआ करते थे, तभी स्पेन ने यूरोप से एक ऐसा हथियार मंगाया जो इन सब के जितना ही भयानक था। और ये हथियार जिंदा थे। ये हथियार थे कुत्ते। स्पेन की कई जीतों में कुत्तों को बाकायदा युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। स्पेनिश एलानो और जर्मन बुल मास्टिफ जैसी शक्तिशाली नस्लों को लड़ाई के लिए तैयार किया गया। इन कुत्तों का इस्तेमाल केवल अभियानों और बस्तियों की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि मूल निवासियों पर हमला करने और उन्हें डराने के लिए भी किया जाता था। रणनीति साफ थी, डर पैदा करना। स्थानीय लोग छोटे, शांत और मिलनसार कुत्तों से परिचित थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार इतने बड़े, आक्रामक और प्रशिक्षित जानवर देखे तो वो हैरत में पड़ गए। पेरू की सेना के कर्नल कार्लोस एनरिक फेयर ने बीबीसी मुंडो से कहा, कुत्ता एक हथियार के तौर पर काम करता है। कुत्ते के आकार, उसको ट्रेनिंग और उसे संभालने वाले व्यक्ति सबको मिलाकर एक पूरी प्रक्रिया होती है। फेयर का उपन्यास लैंड ऑफ डॉग्स उसी इतिहास की एक परत खोलता है। ये कहानी है एक डॉग हैंडलर की, जिसकी जिम्मेदारी थी पेरू विजय के दौरान स्पेनिश सैन्य दल की रक्षा करने वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देना और उनकी देखभाल करना। स्पेनिश सेना में कुत्तों के इस्तेमाल पर बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध हैं और तस्वीरें तो और भी कम हैं। हालांकि कुत्तों का इस्तेमाल इससे पहले भी हो चुका था। अमेरिका की शुरुआती खोज के दौरान मिलिट्री लीडर बास्को नुएस्ट्रो डी बाल्बोआ के पास भी कुत्ते थे। उनमें लियो सिंको नाम का एक स्पेनिश मस्टिफ भी शामिल था। लियो सिंको असल में बेसेरिल नस्ल का कुत्ता था, जिसे मिलिट्री लीडर जुआन पोंस डी लियोन अपने अभियानों के दौरान हिस्पानियोला द्वीप और मौजूदा प्यूर्टो रिको तक ले गए थे। 16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में मूल अमेरिकी इलाकों की खोज और उपनिवेशीकरण में कुत्तों की भूमिका अहम थी। नए क्षेत्रों की खोज में कुत्तों को साथ ले जाना आम बात थी। अमेज़न इलाके की खोज के दौरान स्पेन वासी अपने साथ करीब 2000 कुत्ते ले गए थे। इंका साम्राज्य पर विजय के अभियान का नेतृत्व करने वालों में फ्रांसिस्को पिजारो भी शामिल थे। फेयर कहते हैं कि आम धारणा से उलट उनके पास इतने घोड़े नहीं थे। इसके अलावा बंदूकें और पिस्तौल जैसे हथियार आज की तुलना में बहुत कम उपलब्ध थे। जहां बंदूकें, तलवारें या घोड़े नहीं जा सकते थे, वहां कुत्ते जा सकते थे। कुत्तों के प्रशिक्षकों ने उन्हें सीधे स्थानीय लोगों के बीच छोड़ दिया, जो यूरोप से लाए गए इतने बड़े और आक्रामक कुत्तों की नस्लों से पूरी तरह से अनजान थे। फेयर बताते हैं, ये स्पेनिश कुत्ते बहुत बड़े थे, इसीलिए स्थानीय लोगों को लगा कि ये कुत्ते नहीं बल्कि शेर हैं। कुत्तों के झुंड का इस्तेमाल केवल इंका साम्राज्य तक सीमित नहीं रहा। कैरेबियन, मध्य अमेरिका और मेसो अमेरिका के कई इलाकों में भी यही तरीका अपनाया गया। जनजातीय प्रतिरोध को कुचलने और दंड देने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। द मैग्निफिसेंट लॉर्ड अलोंसो लोपेज, मेयर ऑफ सांता मारिया डे ला विक्टोरिया एंड इंडियन डॉग किलर नाम की किताब में एक सजा का जिक्र मिलता है। किताब में लिखा है, 16वीं शताब्दी के मध्य में क्वार्टल डी अमित तान को धूम्रपान और मूर्ति पूजा करने, ईसाई धर्म का सम्मान न करने और चर्च की स्वच्छता की उपेक्षा करने के आरोप में कुत्तों द्वारा मारे जाने और जलाई जाने की सजा सुनाई गई थी। इतिहासकार मिगुएल लियोन पोर्टेला ने द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड में स्वदेशी लोगों की कहानियां दर्ज की हैं। एक कहानी में बताया गया, और उनके कुत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, उनके बड़े जबड़े कांपते हैं, उनकी आंखें सूजी हुई हैं, वो हाँफते हुए दौड़ते हैं, उनकी जीभ बाहर निकली रहती है और उनके शरीर पर जगुआर जैसे धब्बे हैं। वक्त के साथ जब स्पेन ने इलाकों और आबादी पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो ये कुत्ते अपने मूल उद्देश्य खोने लगे। अब मजदूरों की जरूरत थी, गुलाम मजदूरों की भी। ऐसे में स्थानीय आबादी को और खत्म करना संभव नहीं था और कुत्तों की आक्रामक मौजूदगी खुद स्पेनियों के लिए परेशानी बन गई। फेयर बताते हैं कि स्पेन की राजशाही ने अमेरिका में तैनात कमांडरों को पत्र भेजे, जिनमें कुत्तों को खत्म करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इन्हें आजाद छोड़ा गया तो ये स्पेनियों और मूल निवासियों दोनों पर हमले कर सकते हैं। इसके बावजूद कई सैनिकों के लिए अपने कुत्तों को छोड़ना आसान नहीं था।
सालों की ट्रेनिंग और साथ लड़ने के दौरान उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। आखिरकार जैसे जैसे स्पेनिश शासन मजबूत हुआ, कुत्तों ने युद्ध के हथियार के रूप में अपना दर्जा खो दिया। स्वदेशी लोगों को गुलाम बनाने में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में दब गई और धीरे धीरे उनकी भूमिका सुरक्षा और सहायता तक ही सीमित रह गई।